Hello students, welcome to your English literature class. Now today we are going to start explanation of our first chapter, that is chapter number 1, The Heartless Bishop. Heartless means निर्दयी, जिसका कोई हार्ट ना हो, और बाइशप मीन्स होता है प्रीस्ट. जैसे हम लोगों में पंडित होते हैं ना, वैसे जो क्रिश्चियन प्रीस्ट होते हैं जो प्रेयर्स वगैरह पढ़ते हैं चर्च में, उनको हम कहते हैं बाइशप. Let's start our chapter. Once upon a time there lived a bishop called Hatto in Germany. एक बार की बात है, एक बाइशप था जिसका नाम क्या था? हटो. वो कहाँ रहता था? जर्मनी में. He was very rich but he was not a good man. वो बहुत अमीर था लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं था. Good bishops love God and serve the poor. जो अच्छे बाइसेप्स होते हैं, अच्छे प्रीस्ट होते हैं, वो भगवान को में विश्वास करते हैं, उनको प्यार करते हैं और जो गरीब होते हैं उनकी मदद करते हैं. बट हट्टो वॉज अ मैन हु हेटेड द पुअर फॉर देयर पॉवर्टी. लेकिन जो हट्टो था वो एक ऐसा इंसान था जो गरीबों से नफरत करता था उनकी गरीबी की वजह से. पॉवर्टी मीन्स होती है गरीबी. He hoarded all the food and gold that he would get and he was very proud of the wealth that he had. Hoarded means होता है स्टोर कर लेना, मीन्स इकट्ठा कर लेना. He hoarded all the food. वो भी जिसको जितना भी फूड मिलता था वो सबको इकट्ठा कर लेता था. एंड गोल्ड, और जो भी गोल्ड मिलता था, जो भी सोना मिलता था या जो भी इसको अनाज मिलता था वो सबको इकट्ठा कर लेता था. दैट ही वुड गेट, जो उसको मिलता था. एंड ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ द वेल्थ, और उसको पास जो भी उसकी दौलत थी उसको उसका बहुत घमंड था. एंड दैट ही हैड, जो उसके पास था. देयर आर मैनी स्टोरीज दैट टेल अस अबाउट द क्रूअल थिंग्स दैट बाइशप डिड. ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमें ये बताती हैं कि बाइशप एक बहुत ही क्रूअल इंसान था, मीन्स बहुत ही निर्दयी व्यक्ति था. बट द बेस्ट नोन अमंग देम, लेकिन उन सब कहानियों में से जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, इज़ द वन, वो है विच टेल्स अस अबाउट हिज डेथ, जो उसके डेथ के बारे में हमें बताएगी. वो स्टोरी सबसे बेस्ट है सारी कहानियों में जो उसके डेथ के बारे में हमें बताती है. वंस देयर वॉज अ ग्रेट फेमाइन इन जर्मनी. एक बार बहुत ही भरी भुखमरी आ गई थी, भुखमरी की कंडीशन आ गई थी जर्मनी में. फेमाइन मीन्स होता है जब स्कैरिसिटी ऑफ फूड, मीन्स जब खाने की दिक्कत होने लगती है, खाना नहीं मिलता है, तो हम उसको कहते हैं फेमाइन. तो फेमाइन की कंडीशन आ गई थी जर्मनी में. 100 ऑफ पीपल डाइड. हज़ारों लोग मर गए थे, मीन्स 100 से ज़्यादा लोग मर चुके थे. इवन द रिच डिड नॉट गेट इनफ फूड. इवन मीन्स यहाँ तक ऐसी कंडीशन आ गई थी कि जो अमीर लोग थे उनके पास भी खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था. हट्टो हुज barns were full of corn did not give any of it to the starving people. हट्टो जिसके बैंड्स मीन्स होता है जो स्टोर होते हैं ना, जैसे गोदाम होता है, गोदाम को हम कहते हैं बैंड्स या वेयर हाउस भी कहते हैं. यहाँ पे बैंड्स का मतलब है जो स्टोर ऑफ ग्रेन्स, मीन्स जहाँ पे अनाज इकट्ठा किया जाता है. उसके पास बहुत सारे अनाज थे जो फुल ऑफ कॉर्न, मीन्स जहाँ पे अनाज भरा हुआ था. बट डिड नॉट गिव एनी टू इट द स्टार्विंग पीपल. लेकिन जो भूखे लोग थे उसने उनमें से किसी को भी कुछ नहीं दिया. इंस्टेड ही सोल्ड हिज कॉर्न एट हाई प्राइजेज. इसके बावजूद उसने अपने जो भी अनाज था उस अनाज को उसने बहुत ही हाई प्राइजेस में, बहुत ही ज़्यादा दामों पे उसने उसको बेच दिया. He did not even look at the children who were crying for food in the streets of the town. उसने उन बच्चों को भी नहीं देखा जो रोडों पे या सड़कों पे भूख की वजह से रो रहे थे. उसको उन पे भी दया नहीं आई, उन बच्चों पे भी दया नहीं आई. One day a crowd of starving people went to the bishop's palace and begged him to give them corn. एक दिन एक लोगों की भीड़, क्राउड मीन्स होता है कुछ लोग इकट्ठा होकर के उसके घर पे गए, उसके पैलेस पे गए, बाइशप के पैलेस पे गए और उससे खाने के लिए या अनाज के लिए उन्होंने भीख मांगी. हट्टो स्माइल्ड एंड एट देम एंड सेड. हट्टो उनकी तरफ स्माइल करके उसने देखा और उसने बोला. नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज. लेट्स ऑल दोज हु वांट फूड गैदर टुगेदर इन माय बैरन
विच इज़ आउटसाइड द सिटी। उसने स्माइल किया जब उन लोगों ने, मतलब जो भूखे लोग थे उसके पास वो गए, जब उसे खाने के लिए बोलने के लिए उन्होंने भीख मांगी, तो उसने उन लोगों की तरफ स्माइल किया और बोला लेट ऑल दोज हु वांट फूड, लेट ऑल दोज मीन्स वो लोग जो फूड चाहते हैं, जो खाना चाहते हैं, लेट्स गैदर मीन्स इकट्ठा होकर के मेरे जो बिग बैग मीन्स बड़ा सा जो मेरा गोदाम है उसके पास आके इकट्ठा हो जाएं, जो सिटी के बाहर है मीन्स शहर के बाहर जो मेरा गोदाम है वहाँ पे आकर के इकट्ठा हो जाए। इन दैट बैरन आई हैव इनफ कॉर्न फॉर ऑल ऑफ यू, उस गोदाम में मेरे पास बहुत ही ज़्यादा भोजन है मीन्स पर्याप्त भोजन है जो तुम लोगों के लिए इनफ रहेगा, इनफ मीन्स बहुत ही पर्याप्त रहेगा। आई हैव डिसाइडेड नॉट टू लेट यू सफ़र हंगर एनी मोर, मैंने ये डिसाइड किया है, मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं अब तुम लोगों को भूख से और मरने नहीं दूंगा या और तड़पने नहीं दूंगा। हंगर मीन्स होता है भूख। द बाइसेप्स बैरन वॉज अ लार्ज बिल्डिंग, और जो बाइसेप का जो गोदाम था वो एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग थी। द हंग्री पीपल क्राउडेड राउंड इट, और जो भूखे लोग थे उन लोगों ने जैसे ही उस बाइसेप ने जो कहा उसने उनके कहने के हिसाब से वो सब लोग वहाँ पे जा कर के इकट्ठा हो गए। दे वेटेड ईगरली फॉर द बाइसेप फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्हें वो लोग बहुत ही बेसब्री से, ईगरली मीन्स होता है बेसब्री से, बहुत ही बेसब्री से वो लोग वहाँ पे बाइसेप के आने का इंतज़ार कर रहे थे। एट लास्ट ही अराइव्ड एंड सेड, और लास्ट में वो आया और उसने कहा एंटर द बैरन एंड टेक द कॉर्न, गोदाम के अंदर जाओ और अपना अपना अनाज ले लो। द पीपल रश्ड इन टू द बिल्डिंग टू गैदर ऑल द कॉर्न, जो लोग थे उन्होंने जैसे ही सुना वो लोग तुरंत ही गोदाम की तरफ भागे। टुगेदर ऑल द कॉर्न, सारे कॉर्न को मीन्स अपना अपना अनाज इकट्ठा करने के लिए। टुगेदर मीन्स होता है कलेक्ट, इकट्ठा करना। दे कुड गेट बट, जैसे कि वो सारा उनको अनाज मिल सके, बट दे डिड नॉट सी अ ग्रेन ऑफ कॉर्न देयर, लेकिन जैसे ही वो लोग गोदाम में गए उन्हें वहाँ पर अनाज का एक भी दाना नहीं दिखा। द मोमेंट दे वर ऑल इन, और जैसे ही वो सब अंदर गए मीन्स उस गोदाम के अंदर गए सारे लोग, हट्टू ऑर्डर्ड हिज मैन टू शट द डोर एंड सेट द बिल्डिंग ऑन फायर, वैसे ही हट्टू ने अपने जो आदमी थे उसके जो सर्वेंट्स थे उसने उनको ऑर्डर किया कि वो गोदाम का दरवाज़ा बंद कर दें और पूरी बिल्डिंग में आग लगा दें, मीन्स पूरे गोदाम में आग लगा दें। हट्टूज मैन ओबेड हिज ऑर्डर, हट्टू के जो मैन थे उन्होंने उसके ऑर्डर्स का फॉलो किया, मीन्स उसके ऑर्डर को जैसे उसने कहा वैसे उन्होंने किया। Men, women and children shrieked, screamed and howled in fear and pain. जितने भी लोग थे, आदमी, औरतें, बच्चे जितने भी थे वो सब वहाँ पे अंदर जब आग लग गई, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना पिक्चर में, आग लगी हुई है, ये गोदाम है, उसमें आग लगा दी थी हट्टू ने। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे थे, जितने भी औरतें थे या जितने भी आदमी लोग थे वो सब पेन से और डर की वजह से चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। सब वो लोग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चिल्ला चीख रहे थे। दे प्रे टू द बाइसेप टू ओपन द डोर, उन्होंने गिड़गिड़ाया बाइसेप के सामने कि वो डोर को ओपन कर दे, मीन्स दरवाज़ा खोल दे, टू ओपन द डोर। बट द बाइसेप सेड क्रूअली, लेकिन बाइसेप ने बहुत ही निर्दयी होकर बोला, यू विल नॉट सफ़र एनी मोर फ्रॉम हंगर, अब तुम लोग को भूख से और ज़्यादा सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर द रैट्स, नहीं, देन मैन टर्न टू हिज, देन ही टर्न टू हिज मैन एंड सेड, वैसे क्रूअली मीन्स उन सब लोगों से उसने बोला और वैसे ही वो अपने आदमियों की तरफ मुड़ा और उसने कहा, दीज आर द रैट्स दैट ईट अप और कॉर्न, उसने बोला कि ये वही चूहे हैं जिन्होंने हमारे सारे अनाज को खा लिया है, सो लेट देम डाई, और उनको भी मरने दो। द हार्टलेस बाइसेप लेफ्ट देम टू बर्न टू डेथ एंड रिटर्न टू हिज पैलेस, जो हार्टलेस बाइसेप था, मीन्स जो निर्दयी बाइसेप था, उसने उन सारे लोगों को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया, जलने के लिए छोड़ दिया और अपने पैलेस में वापस चला गया, मीन्स अपने घर वापस लौट गया। टर्न या नेक्स्ट पेज। इन द मिडल ऑफ दैट नाइट, उस मीन्स जिस रात में उसने आग लगाई थी उसी रात में, आधी रात में, द बाइसेप हर्ड स्क्रीम्स एंड श्रीक्स एंड वोक अप, तो बाइसेप को कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी और वो उठ गया। ही लुक्ड आउट थ्रू द विंडोज, उसने विंडो से बाहर झांक के देखा। ही द साइट दैट ही सॉ शॉक्ड हिम, जो उसने नज़ारा देखा, साइट मीन्स होता है जो उसने व्यू देखा, जो नज़ारा देखा,
ही वॉज शॉक्ड हिम, और उसने वो जो साइट था, जो व्यू था, उससे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया। शॉक मीन्स होता है अचंभित हो जाना, अचंभित हो गया। लार्ज क्राउड्स ऑफ रैट्स वर रशिंग टूवर्ड्स हिज हाउस। उसने क्या देखा था, क्या व्यू देखा था कि एक बहुत बड़ा सा चूहों का एक झुंड उसके घर की तरफ, उसके पैलेस की तरफ बढ़ रहा है। दे केम फ्रॉम एवरीवेयर, वो हर जगह से आ रहे थे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, हर डायरेक्शन से आ रहे थे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर डायरेक्शन से आ रहे थे, हर जगह से आ रहे थे। एंड क्राउडेड इनटू एवरी रूम, और वो उसके घर में ही घुसते वो हर जगह भर गए। इन अ फ्यू मोमेंट्स दे एट अप एवरीथिंग दैट वॉज इन द हाउस, और कुछ ही मिनटों में या कुछ ही देर में उन सारे रैट्स ने उसके घर की सारी चीज़ें खा ली। जो उसके घर में चीज़ें थी, उसने रैट्स ने वो सारी चीज़ों को खा के ख़त्म कर दिया। दे बिगेन टू रन टूवर्ड्स द बाइसेप, और उन सब चीज़ों को खाने के बाद वो जो चूहे थे उन्होंने वो सब बाइसेप की तरफ दौड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। मीन्स उसको खाने के लिए उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। ही शाउटेड आउट ऑर्डर्स टू हिज सर्वेंट्स, उसने चिल्ला के अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया, मीन्स बोला कुछ। बट नथिंग दैट दे कुड स्टॉप द मार्च ऑफ द हाउस, लेकिन जो उसके सर्वेंट्स थे वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे जिससे कि वो उन चूहों को रोक सकें, उन रैट्स को रोक सकें। दे वर लाइक एन आर्मी इन अ वॉर, वो एक आर्मी की तरह, एक जैसे युद्ध होता है ना, युद्ध में एक आर्मी होती है, जैसे वो आगे बढ़ती है अपने दुश्मनों की तरफ, वैसे ही वो अपने दुश्मन की तरफ बढ़ रहे थे। द बाइसेप क्रॉस्ड द रिवर राइन एंड क्लाइम्ड अप द टॉप ऑफ द टावर दैट स्टूड ऑन अ हिल। तो जब बाइसेप था वो उनसे डर के मतलब उनसे बचने के लिए वो डर के वहाँ से भागा। भागते भागते उसने एक रिवर थी राइन, रिवर का नाम क्या है, राइन, उसने उसको क्रॉस किया और क्लाइम्ड अप द टॉप ऑफ द टावर, और एक टावर था, टावर में से एक बड़ा सा टावर था, वहाँ पे जाकर के वो उसके टॉप पे जाके चढ़ गया, जो एक हिल पे था, एक नदी के किनारे एक हिल पे था। He shut the door and said to himself, उसने वहाँ पे जाकर के तुरंत अंदर जैसे वो गया, उसने तुरंत वहाँ पे दरवाज़ा बंद किया और अपने आप से कहा, The rats can't come here, जो rats है वो यहाँ पे नहीं आ सकते। They can't swim across the river, वो उस रिवर को स्विम नहीं कर पाएंगे, मीन्स उसको तैर करके पार नहीं कर पाएंगे। एंड दोज दैट ट्राई टू स्विम विल ड्रॉन, और जो कोशिश भी करेंगे अगर तैर के पार करने की तो वो वहाँ पे डूब जाएंगे। ड्रॉन मीन्स होता है डूब जाना। दोज दैट स्विम अक्रॉस विल नॉट बी एबल टू मेक होल्स इन दीज थिक वॉल्स, और अगर कोई रैट्स, अगर मान लो कुछ रैट्स अगर स्विम करके आ भी जाते हैं तो वो इन मोटी मोटी दीवारों में छेद नहीं बना पाएंगे। विच आर मेड ऑफ हार्डेस्ट स्टोन, जो बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट स्टोन मीन्स मोटे पत्थरों से बनी हुई है। बट हट्टो वॉज रॉन्ग, लेकिन हट्टो गलत था। ही वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, वो वहाँ पे उसी रात में वो वहाँ पे सो गया, और जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठा, अगली सुबह उठा, एंड फाउंड द टावर फुल ऑफ रैट्स, उसने वहाँ क्या देखा कि जो पूरा टावर है जहाँ पे वो छुपा था वो पूरा रैट्स से भरा हुआ है। द रैट्स वर एवरीवेयर इन द रिवर एंड ऑन द हिल्स, जो रैट्स थे वो हर जगह थे, मीन्स हिल पे भी थे, टावर में भी थे, वो हर जगह थे, रिवर में भी थे, हर जगह थे। द नेक्स्ट मोमेंट दे वर ऑल ओवर हिम, और अगले ही पल, अगले ही मिनट वो लोग सारे चूहे जो थे वो बाइसेप के ऊपर कूद गए। His servants who came to look for him the next day, उसके जो सर्वेंट्स थे, जो नौकर थे, जो उसको देखते हुए ढूंढते हुए नेक्स्ट डे वहाँ पे पहुँचे, did not even seen his bones in the tower, उन्होंने टावर में उसकी हड्डियों तक भी नहीं मिली, उसकी हड्डियाँ तक उसको वहाँ पे नहीं मिली। दैट वॉज द एंड ऑफ द बाइसेप, इसी तरीके से वो जो क्रूअल बाइसेप था उसका अंत हुआ। मीन्स जो चूहे थे उसने बाइसेप को पूरी तरीके से खा के ख़त्म कर दिया था कि उसकी हड्डियाँ तक भी उस टावर में नहीं मिली। तो इस तरीके से जो क्रूअल बाइसेप था उसका अंत हुआ। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, यहाँ इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी निर्दयी नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ है तो हमें गरीब लोगों की उससे हेल्प करनी चाहिए, जिससे कि हम उनको एक बेटर लाइफ दे सकें। तो हमें कभी भी क्रूअल नहीं होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, विद दिस your chapter is completed. You have to read this chapter at your home and try to understand the chapter. Okay students, thank you.